बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सहर। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है? लाइफ के वेरियस फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी करते हैं। ये लेवल्स कौन कौन से हैं? सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, ये सबसे छोटा लेवल है। नेक्स्ट फिर फर्दर बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट इज़ मॉलिक्यूलर लेवल, थर्ड वन इज़ ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल, देन टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन इंडिविजुअल लेवल, देन उसके बाद पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटी लेवल एंड एट द एंड बायोस्फीयर लेवल। अब हम इन तमाम लेवल्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। अब तमाम तरह के जो मैटर है, ऑल टाइप्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि दुनिया में जो भी चीज़ प्रेजेंट है वो किससे मिलकर बनी है? एलिमेंट से मिलकर बनी है। और हर एलिमेंट जो है वो एक सिंगल काइंड ऑफ एटम पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। और अब जो एटम हैं वो भी आगे फर्दर मेड अप ऑफ मैनी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। और जो मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो कौन कौन से हैं हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड दी न्यूट्रॉन्स, दीज आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब नेचर में कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं? अबाउट 92 काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, जिनमें से 16 एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? बायो एलिमेंट्स। इनको बायो एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मास को बनाने में हिस्सा लेते हैं। 16 आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। दे टेक पार्ट इन मेकिंग बॉडी मास ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनमें से जो 6 हैं वो पूरे टोटल बॉडी मास का जो है वो 99% बनाते हैं, जबकि जो 10 हैं वो ओनली 1% बनाते हैं। यानी कि जो 6 हैं वो उसका बॉडी एक ऑर्गेनिज्म को बनाने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। उनमें से कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। और बाकी जो 10 हैं वो ट्रेस एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में चाहिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मेकिंग के लिए। अब नेक्स्ट लेवल है मॉलिक्यूलर लेवल। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एटम्स हैं वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं रह सकते, इसलिए वो क्या करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनाकर एक स्टेबल पार्टिकल बना देते हैं। उस पार्टिकल को क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल या फिर बायो मॉलिक्यूल, ठीक है। अब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इनॉर्मस नंबर ऑफ बायोमॉलिक्यूल से मिलकर बना है, एंड दीज बायोमॉलिक्यूल्स आर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। दे टेक पार्ट इन बिल्डिंग मटेरियल्स, यानी कि वो मटेरियल्स जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ग्रेट वैरायटी में पाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर स्पेसिफिक बॉन्डिंग अरेंजमेंट होती है। अब बायो मॉलिक्यूल्स को 2 डिफरेंट टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड द सेकंड वन इज़ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल, लो, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स हैं विद लो मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा कम होता है। इनकी एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज, वाटर वगैरह। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या हैं? जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा होता है विद हाई मॉलिक्यूलर वेट। इसकी एग्जांपल क्या है? स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स। अब वाटर और ग्लूकोज क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा कम मॉलिक्यूलर वेट वाले मॉलिक्यूल्स हैं। और जो स्टार्च, प्रोटीन्स हैं, दे आर हाईली, दे हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब नेक्स्ट है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स असेंबल करते हैं इन अ पर्टिकुलर वे और क्या बना देते हैं? ऑर्गेनेलीज, ठीक हो गया। मॉलिक्यूल कैसे बन रहे थे? एटम्स की बॉन्डिंग से। अब मॉलिक्यूल्स जो है वो आगे ऑर्गेनेलिज में ऑर्गेनेलिज को बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स व्हेन दे असेंबल टुगेदर यूनिट्स ऑफ लाइफ सेल्स आर फॉर्म्ड, यानी कि जो छोटे छोटे सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो फर्दर डिवाइड हुए हैं वो जब मिलते हैं आपस में तो क्या बना देते हैं? यूनिट्स ऑफ लाइफ।
सेल्स आर द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। ईच टाइप ऑफ ऑर्गेनेली इज स्पेशलाइज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेलिक प्रेजेंट है वो स्पेशलाइज्ड है कि वो एक स्पेसिफिक काम ही करेगी, उसके अलावा वो कोई और काम नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल जो माइटोकॉन्ड्रिया हैं, ये दीज आर दी ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन दी सेल। ये इनका काम क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्पेशलाइज्ड फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इन्होंने यही काम करना है, इन्होंने इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। राइबोसोम्स आर स्पेशलाइज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स का काम क्या है कि उन्होंने प्रोटीन की सिंथेसिस करनी है। माइटोकॉन्ड्रिया ने क्या करना है? सेलुलर रेस्पिरेशन। और राइबोसोम्स ने क्या करना है? प्रोटीन की सिंथेसिस। दिस इज कॉल्ड एज द डिवीजन ऑफ लेबर। जिसको जो काम दिया गया है उसने वो ही करना है। अब इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड प्रोटिस्ट, द एंटायर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ अ सेल, यानी कि ये जो प्रोकैरियोट्स हैं और प्रोटिस्ट हैं, इनके केस में क्या होता है कि पूरा ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल पर मुश्तमिल होता है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी ही एक सेल पर मुश्तमिल होती है। जबकि फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स के केस में क्या होता है कि पूरे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पर मुश्तमिल होती है, यानी कि उनकी बॉडी एक सेल पर नहीं होती, एक सेल से बहुत ज़्यादा मल्टी सेलुलर इसको कहते हैं। जो यहाँ और प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट को हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि सिर्फ एक सेल से बने हैं। और जबकि फंजाई, एनिमल्स और प्लांट्स ये क्या हैं? वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं। दीज आर कॉल्ड एज दी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब सेल लेवल हो गया। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टिश्यू लेवल। सेल लेवल, टिश्यू लेवल जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए है, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का लेवल सेल लेवल तक ही ख़त्म हो जाता है। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज करेंगे और मिलकर एक ग्रुप बनाएंगे तो उसे क्या नाम देंगे हम? टिश्यूज़ का। यानी कि सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड। नाउ अ टिश्यू कैन बी डिफाइंड एज a group of similar cells that are specialized for the performance of a common function, यानी कि टिश्यू वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हैं जो कि क्या करेंगे? एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज़ हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज़ हैं। प्लांट टिश्यूज़ कौन कौन से हैं? एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। जबकि एनिमल टिश्यू कौन कौन से हैं? नर्वस टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू। ठीक हो गया। एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यूज आर दी प्लांट टिश्यू, whereas nervous tissue and the muscular tissue are the examples of the animal tissue. अब नेक्स्ट जो लेवल हम स्टडी करने लगे हैं वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल, यानी कि पहले हम इसमें पढ़ेंगे ऑर्गन लेवल और नेक्स्ट इसी में हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन, यानी कि जब एक से ज़्यादा टाइप ऑफ टिश्यूज़ आपस में जिनके फंक्शंस रिलेट कर रहे हों वो आपस में ऑर्गेनाइज करेंगे और एक जो यूनिट बनाएंगे उसको हम क्या नाम देंगे? ऑर्गन का। अब जब एक ऑर्गन के अंदर एक से ज़्यादा टिश्यूज़ होते हैं तो वो टिश्यूज़ क्या करेंगे? अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे और ये जो सारे स्पेसिफिक फंक्शंस हैं टिश्यूज़ के, ये मिलकर उस ऑर्गन का फंक्शन कहलाएंगे। दे कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसकी एग्जांपल हम देखते हैं स्टमक। स्टमक इज़ एन ऑर्गन दैट इज़ स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड फॉर स्टोरिंग फूड, यानी कि स्टमक एक ऐसा ऑर्गन है जो कि इसके लिए स्पेशलाइज्ड है डाइजेशन के प्रोसेस के लिए ऑफ प्रोटीन्स एंड फूड को स्टोर करने के लिए। अब इसमें कौन कौन से टिश्यूज़ आ जाते हैं? टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। अब फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। ये स्टमक के अंदर क्या काम करता है? ये सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स, यानी कि प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए, यानी कि प्रोटीन की डाइजेशन करने के लिए एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस
सीक्रेट करता है इन द स्टमक। अब नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू। ये क्या करता है, स्टमक वॉल को कॉन्ट्रैक्ट करता है। अब कंट्रैक्शन ऑफ स्टमक वॉल से दो काम होते हैं, एक ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू दी पोस्टीरियर एंड, यानी कि एक तो फूड उसके अंदर ग्राइंड होगी और दूसरा फूड जो है उसकी कंट्रैक्शन से क्या होगा, स्टमक वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, जिसकी वजह से जो फूड ग्राइंड हो चुकी है वो स्टमक के पोस्टीरियर एंड की तरफ मूव कर जाएगी। अब नेक्स्ट है डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। अब डिफरेंट ऑर्गन्स जो रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं वो ऑर्गेनाइज होके आपस में एक सिस्टम बना देते हैं, डेट इज़ कॉल्ड एज द ऑर्गन सिस्टम। अब एक ऑर्गन सिस्टम में हर ऑर्गन अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और इन तमाम ऑर्गन्स के जो फंक्शंस हैं वो मिलकर उस ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन कहलाते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। एज द नेम शोज़ कि इसमें डाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम डैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होंगे, वो हैं ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियास। ये सारे ऑर्गन्स मिलकर जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ठीक है। ये आपस में जो है वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन कर रहे हैं और इन सब का फंक्शन जो है मिलकर वो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन बन रहा है। आज की वीडियो में हमने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के 4 लेवल्स को कवर किया है। अब नेक्स्ट जो 5 लेवल्स को हमने कवर किया है। अब जो नेक्स्ट 4 लेवल्स हैं उनको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, आपको समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।